ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हे ईश्वर ऐसा क्यों किया। हेलो दोस्तों, बिग शेल्फ इस नॉलेज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कास्ट सिस्टम के बारे में कि कास्ट सिस्टम की रियलिटी क्या है। क्या वो ईश्वर ने बनाया है? क्या उसमें सच्ची में ऊंच नीच होती है? ये बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो आज हम पूरी जानेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 13 में देखा है, चातुवर्ण्यम मया सृष्टम गुरु कर्म विभागशा। चातुवर्ण्यम यानी 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन, मया सृष्टम क्रिएटेड बाय मी। तो यहाँ श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मेरे द्वारा 4 तरह के ऑक्यूपेशन किए गए हैं, लेकिन किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, यानी उनके क्वालिटीज, उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या उनके गुण है, इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन क्या कार्य करेगा। तो वो 4 तरह के ऑक्यूपेशन कौन से, या 4 वर्ग कौन से जो श्री कृष्ण ने क्रिएट किए हैं। चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 41 में कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभेवे गुणे। तो वो 4 कैटेगरी जो ईश्वर द्वारा क्रिएट की गई है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। ये 4 कैटेगरी श्री कृष्ण ने खुद बनाई है। लेकिन कौन क्या करेगा, किसे क्या ड्यूटीज अलॉट की जाएंगी, ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ डिसाइड नहीं होता। ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या उनका नेचर है। इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कौन शूद्र बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र बन सकता है, शुद्ध का बेटा क्षत्रिय बन सकता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये सिस्टम ईश्वर द्वारा ही क्रिएट किया गया है, और ये गलत है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। तो अब ये देखते हैं कि वो कौन से गुण हैं जिसके बारे में बात की गई है कि किसमें क्या गुण होने चाहिए। तो जिसके अंदर मोड ऑफ गुडनेस होता है वो होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में अगले ही श्लोक नंबर 42 में दे रखा है, शमो दमस्प शौचम शांतिराजमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के क्या क्या गुण है? वो शांत होना चाहिए, उसके अंदर अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए, वो कठोर होनी चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, वो नॉलेज हमेशा इकट्ठा करता रहे और दूसरों को भी नॉलेज प्रोवाइड करे। उसके अंदर सही गलत को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, वो शांति से ये डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। और वो बिफोर बर्थ एंड आफ्टर डेथ पे बिलीव करता है, यानी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस चीज पे वो बिलीव करता है। उसे विश्वास हो कि सोल एग्जिस्ट कर सकती है, कि हम सब एक सोल है, इस चीज पे उसे विश्वास हो। तो ये सब जो गुण है एक ब्राह्मण के गुण है, और ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करे और उन्हें सही गलत में फर्क बताए। इसके बाद जिसके अंदर मोड ऑफ गुडनेस प्लस मोड ऑफ पोजिशन होता है वो होता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के बारे में श्लोक नंबर 43 में दे रखा है, शौर्यम तेजो धृति द्राश्यम युद्धे चापलायनम धार्मी शास्त्रम कर्म स्वभावजम। तो एक क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं? वो वीर होना चाहिए, वो फिजिकली काफी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके अंदर दर्द को सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसे हथियार चलाना आना चाहिए, वो कभी युद्ध के मैदान से डर के ना भागे, वो दानवीर होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो गुण है वो एक क्षत्रिय के गुण है, और ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अपने देश की और देशवासियों की रक्षा करे। इसके बाद मोड ऑफ पेशेंस जिसमें होता है वो होता है वैश्य, और मोड ऑफ इग्नोरेंस जो जिसमें होता है वो होता है शूद्र। तो इन दोनों के बारे में श्लोक नंबर 44 में दे रखा है, कृषि गोरक्षे वाणिज्ये वेशे कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम। तो बेसिक क्या गुण है? एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कॉमर्स, यानी एक वैश्य को बिजनेस करना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं या फार्मिंग कैसे करते हैं, या उसे बिजनेस करना आना चाहिए, किस तरह से बिजनेस किया जाता है। ये एक बेसिक के गुण हो गए, और उनसे पैसे कमाए। इसी के साथ जो शुद्र होता है उसका कर्तव्य है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। अब तो हमें शुद्ध के बारे में ये इमेज दिखाई गई है हर बार कि शुद्र काफी गरीब होता है, लेकिन वो गलत है। जो साफ सफाई कर रहा है वो भी एक शुद्र है, और जो कोडिंग कर रहा है किसी कंपनी के लिए वो भी एक शुद्र है। तो शरीर शुद्ध हो सकता है कि काफी गरीब हो सकता है शुद्ध एक काफी अच्छी इनकम कमा रहा हो।
तो ये इमेज की शुद्ध करीब होता है, ये एक गलत इमेज है। इन चारों के बारे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो ब्राह्मण होता है उसकी शक्ति उसके ज्ञान में होती है, जो क्षत्रिय होता है, जो राजा होता है, उसकी शक्ति होती है उसकी सेना में, जो वैश्य होता है उसकी शक्ति उसके धन में होती है, और जो शूद्र होता है उसकी शक्ति होती है सेवा कार्य में। तो तो विद्या के बिना ब्राह्मण, सैन्य बल के बिना राजा, धन के बिना व्यापारी और सेवा कर्म के बिना शूद्र बेकार है, उनका कोई महत्व नहीं है। अब बात करते हैं ऊंचे नीच के बारे में। तो जो इनमें ऊंचे नीच करता है, जो ये कहता है कि ब्राह्मण ऊपर है या शूद्र नीचे है, तो उसका मतलब उसके पास नॉलेज की कमी है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान होता है वो उसके लिए चारों बराबर है, उसके लिए इनमें कोई फर्क नहीं है जिसके पास नॉलेज है। तो अगर कोई कह रहा है कि ब्राह्मण ऊपर है फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये बिल्कुल गलत है, वो एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो अधूरी नॉलेज के साथ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं इन चारों की जरूरत ही क्या है। तो ये चारों किसी भी देश के पिलर हैं। कि ब्राह्मण का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, वैश्य का काम है बिजनेस करना, और शूद्र का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। तो अगर कोई हमें नॉलेज देने वाला नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा ये बताने वाला कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो देश तब हो जाएगा, क्योंकि वो देश गलत रास्ते पे ही चल देगा। इसी के साथ अगर उस देश की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तो दूसरा देश आके, दूसरा राज्य आके उस देश पे कब्जा कर लेगा। इसी के साथ अगर बिजनेसमैन नहीं है तो उस देश में नौकरियां नहीं होंगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही नौकरियां प्रोवाइड करता है। और किसी देश में शूद्र नहीं है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए लोग ही नहीं होंगे, कोई होगा ही नहीं, मतलब साफ सफाई करने वाला ही नहीं है उस बिजनेस को चलाने के लिए जो टीम मेंबर चाहिए वो टीम मेंबर ही नहीं है, तो वो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक आदमी बिजनेस नहीं चला सकता। तो ये चारों किसी भी देश के चार पिलर हैं, उनमें से अगर एक भी कम होता है तो वो देश तबाह हो जाएगा पूरी तरह से। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। If you like this video, then like it, share it and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification.